वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कल के लिए डेफिनेटली तैयारियां करनी होंगी। मोदी जी ने शपथ ले ही ली है, तो डेफिनेटली कल के दिन में कुछ एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिले। और निफ्टी में अगर बात करें हम, तो निफ्टी एक इस तरह के पैटर्न में आप देख पा रहे हैं चल ही रहा है। अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा रहेगा आपका लेवल्स, जो जहाँ पे हमें ट्रेड करना है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जब तक निफ्टी 23,000 से ऊपर है सब कुछ एकदम सही है, क्योंकि 23,000 की जो रेजिस्टेंस थी काफ़ी यहाँ पे आया था मार्केट 23,000 के बाद, फिर सीधा नीचे फॉल हुआ था। उसके बाद पूरा का पूरा इलेक्शन वाले दिन तो ये पूरी कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी ही थी। लेकिन ये 23,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसके ऊपर है तब निफ्टी अच्छा है। और अगर ऊपर की तरफ अगर हम लेवल देखें, ये वनडे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली 23,350 के ऊपर अगर निकलता है तब हम ऊपर के टारगेट यहाँ पे रखेंगे कि हमें ऊपर जा सकता है और हमें अच्छे खासे कॉल में ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इस चार्ट को देखें तो वही लेवल्स आपको यहाँ पे फिर से दिखाई देंगे। देखिए, ठीक है, 23,000 की जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करके यहाँ पे काफ़ी सस्टेन किया मार्केट ने 7 तारीख को। फिर उसके बाद अपसाइड निकला, और 23,340 350 का जो लेवल है, जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है हम कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सा जो हमेशा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ ओपन होने के बाद सस्टेन करके फिर ऊपर निकलता है, तब डेफिनेटली अपसाइड मूव अच्छा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक फोर्स के साथ इस जो रेजिस्टेंस थी 23,000 की उसको ब्रेक किया। इसी तरह से कल के दिन में मार्केट यहाँ ओपन होता है और फिर थोड़ा सा टाइम देने के बाद फिर इसको ब्रेक करता है, तब हम अच्छे खासे लेवल्स अपसाइड देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये भी रह सकती है कि यहाँ से यहाँ तक का एक जो आई है अप ट्रेंड, तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और फिर इस स्विंग को सपोर्ट ले, फिर ऊपर निकले। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें देखना है कि ओपन कहाँ हो रहा है, और ओपन होने के थोड़े सस्टेन होने के बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो लेवल्स हैं जो यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ तक आने के बाद फिर शायद ऊपर निकले। तो सिंपल सा निफ्टी को ओपन होने दें, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गैप अप ना हो, यहाँ पे कहीं ओपन हो फिर ऊपर निकले। गैप अप ओपन होने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे गैप अप ओपन हो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे आ जाता है। तो सिंपल सी चीज़ें करना है, कल कुछ स्पेशल नहीं करना है। मार्केट को ओपन होने दें, और ओपन होने के बाद सेटल हो जाएगा, उसके बाद ही हम कॉल और पुट में ट्रेड करेंगे। सिंपल सा अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है फिर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली कॉल में तैयारी रखेंगे। इसको ब्रीच करता है 23,000 के नीचे निकलता है, तब तो हमें फिर बहुत अच्छे पुट में टारगेट मिलेंगे, आप देखते हैं। और अगर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करें, वनडे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये वनडे टाइम फ्रेम पे चार्ट है हमारा, और 49,830 पे क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो 50,000 का जोन है, ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई है 50,000 पे, उसके बाद एक ज़बरदस्त सीलिंग आई थी, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह से देखें तो मार्केट एक पूरे पैटर्न में जिगजैग करके ऊपर निकल रहा है। तो आप ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे देखें, ये 50,000 यहाँ पे टच किया था और उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, ठीक है। तो हमें सिंपल सा कल के दिन में यही ध्यान रखना है कि यहाँ से ऊपर निकलने के बाद 50,000, और हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए और नीचे की तरफ आए। तो सिंपल सा करना क्या है कि इसमें मार्केट को ओपन होने के बाद 50,000 निकलता है ऊपर और सस्टेन करता है, तभी हमें ट्रेड लेना है, अन्यथा इसमें ट्रेड नहीं लेना है और हमें पुट के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि एक कॉन्ट्रेरी ट्रेड लेने से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। और आप देख पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पूरी तरह से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है। तो एक आप ये सब जानते हैं कि उसके
मार्केट के 2-3 फेज रहते हैं, अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा या फिर कंसोलिडेशन में आ जाएगा, तो ये उसी फेज में है। तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन में है तो एक फोर्स के साथ ऊपर निकलता है, तब हमें 50,700 और 51,000 तक के हमें लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कल के दिन की अगर बात करें तो सिंपल सा यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट, 50,000 को ब्रेक करता है तब तो ठीक है, लेकिन गैप अप ओपन हुआ तो डेफिनेटली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, क्योंकि अब तक जो गवर्नमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हो सकता है गैप अप ओपन हो तो ओपन होने के बाद ट्रेड ना डालें, थोड़ा सा रुकें और उसको सेटल होने दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि ओपन हो फिर एक नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पे इस 49,000 की जो सपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस पे अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो पिछले कई बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो डेफिनेटली अगर डाउन साइड जाता है तो इसको हमें बस ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर छोटा सा एक आता है फॉल तो डेफिनेटली इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ तक आके फिर अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली हमें कॉल में ट्रेड करना है। मार्केट को सेटल होने दें उसके बाद ट्रेड करें। हम लोग लाइव करते हैं, उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो और अगर हम FII DII डाटा पे थोड़ा सा फोकस करें तो आप देख पा रहे हैं चीज़ें अब थोड़ी सी पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं। ये देखिएगा FII जो है इन्होंने यहाँ पे 4,351 करोड़ की बाइंग की है। और अगर डेरिवेटिव्स में देखें तो फ्यूचर्स में देखिएगा 5,662, ऑप्शंस में देखिएगा तो 3,380। मतलब पूरी तरह से चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। बिक्स भी, इंडिया बिक्स भी अपनी जगह पे आ गया है, अपने प्रीमियम हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कल के दिन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड करें। डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कॉल में ट्रेड करें और कॉल में ही ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं और जो अनसर्टेनिटी थी गवर्नमेंट को लेके वो भी पूरी हो गई है। चीज़ें पता चल गई हैं कि अब कहाँ किसकी सरकार बन रही है, तो एक फोर्स के साथ डेफिनेटली एक अच्छा कॉल में ट्रेड मिलेगा देखने के लिए। बस मार्केट को ओपन होने के बाद सेटल होने के बाद ही ट्रेड करें, बस इतना ही कहूँगा मैं। लाइव करूँगा मैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।